हरण मंगल करना तपुरारी सकल सुधारन काज। गुर में लगे मुँह में लगे है सो है जाई भवस माधा मेरी सरस्वती मैया करो कंठ परवास। हाथ पकड़ मत छोड़ियो मैं हाथ चरण को अरता शरण गुण माधव पिता गुर वंदना मम स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश। उन पूजी गुरु सत्यदेव को मेरे चरण कमल में अरे शीश गुण देखेंगे दीपक स्टूडियो बधाना, देखेंगे दीपक स्टूडियो बधाना। इसके प्रोपाइटर हैं दीपक। अरे मैया तेरे नाम के लए तेरे सुमिरन के गरीबे मोरी अमायरी कुल बनिया गो गढ़वायो ओढ़ी दरय भवन देवी गोट बैकुंठ धम तेरे लगे धर्म गे और जिते चांदनी जो गवा गयल लोग दे तू ये हुर तू नूर तू ये माँ गंभरवानी और तू मारे दुई गाय तू जावना मैया दुनिया मेरे सुख जैन कोढ़ न दो का याद ये अवला अरे अधरे न
न बोध नैना बिन परिय भंवर में नैया बिन परिय भंवर में नैया एक मोइया न शारदा मैया नाथ तिरला मुरिया रे यदवानी भवन भैधर मधुया भोरानी आया मेरी आदि भवानी तेरे चरण नवाहू माथा तू ही मेरी मात काल घुल दिया था मैया मैं सुमिरत हूँ तो हिंगराज ऊंचे पर्वत वारा अपना बालक समझो शुरू अब हो तिनाथ मेरे आवो वीर हनुमान आधनाई विराजियो स्वामी तेज मोति ये हमारे उपेंद्र भैया आलमपुर निवासी ये बड़े भ्राता है हमारे 50 रुपया दे करके हमारा पुरस्कार कर रहे हैं। भगवान भक्ति दें। अरे भैया हो राम लखन हनुमा जानो अरे प्रभु अयो बैठी विमान और रे आयु सभा गेरी बैठी मेरे घट में हो
कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्ष के योद्धा खड़े हुए थे, तैनात खड़े हुए थे। एक दूसरा योद्धा से कहने लगा कि कौन योद्धा दूसरे योद्धा को कितने समय में मार सकता है। तो पितामह भीष्म ने कहा दुर्योधन की शिविर में कि हे दुर्योधन, 1 महीने के अंदर में 5 पांडवों को परास्त कर सकता हूं, लेकिन मार नहीं सकता। दुर्योधन कहने लगा हे पितामह, लेकिन का मतलब क्या है? कि लेकिन का मतलब ये है, जो द्रौपदी का भाई जो है शिखंडी, वो पूर्व जन्म में भी स्त्री था, दूसरे जन्म में भी स्त्री था, आज मर्द है लेकिन आगे चल करके स्त्री हो जाएगा। तो दुर्योधन कहने लगा हे पितामह, इस चर्चा को मुझे बताइए कि कब शिखंडी मर्द हुआ है और कब हुआ है स्त्री। प्रेम से सुनोगे आनंद आएगा, बेटी का हुआ बेटी से होगा। अरे भैया हो रिंकू भैया, सोने गुरबत घेवेना भीष्म ने रे वचन उचारो। अरे भीष्म ने वचन उतारो, अरे वचन उतारो। और रे सुनो शिखंडी लाल, बैरवसी बने गो हमारो और ये सुनो शिखंडी लाल, बैरवसी बन गयो हमारो। पूर्व जन्म में था ये नारी, पूर्व जन्म में था ये नारी, जाऊ जन्म में जन्म है नारी। जाऊ जन्म में जन्म है नारी। बेटा जित दे घूरे दिधा नारी, गमराद पे चढ़ गई है नारी, गमराद पे चढ़ गई है नारी। शिव की जटा बैठी गई है नारी, शिव की जटा बैठी गई है नारी। बैठे भगत हंसी रहे नारी, भगत हंसी रहे नारी। भीष्म कहने रे वचन उचारी, जोरे शिखंडी लगे सामरे, बेटा पटक दे हथियार। बेटा पटक दे हथियार। बेटा दुर्योधन, जो शिखंडी मुझे नजर आ जाता है तो मुझे स्त्री स्त्री नजर आती है। कि अच्छा, हाँ बात बहुत पुरानी है। मेरे पिता और मेरी माँ गंगा की शादी एक शर्त के आधार पर हुई थी। शर्त के आधार पर शर्त कौन सी थी?
कि राज्य में भवन में जो काम करूंगी उसमें अटवा नहीं लगाओगे, और जिस दिन अटवा लगाओगे उस दिन छोड़ के चली जाऊंगी। तो मुझे पाने के बाद मेरे 7 भाइयों को मार दिया। तो एक दिन मेरी मां ने अटवा लगा दिया, तो मेरी मां मेरे पिता को छोड़ करके चली गई, मुझे साथ ले गई। लेकिन एक दिन की बात, मैं 5 वर्ष का हो गया, तो गंगा का पुल बना रहा था बाणों द्वारा। तो मेरे पिता एक दिन खेत के बहाने गए, मुझसे पूछा बेटा तुम किसके हो? तो मैंने कहा मैं मां गंगा का हूं, क्योंकि पिता का नाम जानता ही नहीं था। तो मेरी मां उन्हें दे गई। मुझे पाकर के थोड़ा दुख तो दूर हुआ, लेकिन किसी की गृहस्थी बिगड़ जाए तो दुख तो हर किसी को होता ही है। मेरे पिता लेकर के चले आए। एक दिन खेत के बहाने गए, खेत माने होगा शिकार खेलना। शिकार खेलने के बहाने गए नदी के किनारे, तो मां मल्लाह की बेटी को देखा। मल्लाह की बेटी का नाम था सत्यवती। सत्यवती को देखा तो मेरे पिता मोहित हो गए। मल्लाह से कहा मैं अपनी रानी बनाऊंगा। मल्लाह ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? आज तुम अपनी शादी कर रहे हो, कल तुम्हारे बेटे की होगी, और मेरी बेटी के बच्चे पैदा होंगे, वो आपके बेटे के दास होंगे। ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता। मेरे पिता चले आए कि खटिया पर रहे, कई रोज हो गए। मंत्री द्वारा मुझे पता चला, तो मैं गया। मैं देर नहीं की, मल्लाह के पास गया। मल्लाह से कहा मैं अपनी मां बनाऊंगा। मां कहा? आज तुम अपने पिता की शादी करने आए हो, कल तुम्हारी होगी, और तुम्हारे बच्चे होंगे पैदा, वो राज्य के मालिक होंगे, और जो मेरी बेटी के बच्चे पैदा होंगे वो आपके बेटों के दास होंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो भीष्म पितामह ने कहा कि जाओ, ब्रह्मचारी रहूंगा, सारे राज्य की देखभाल करूंगा, मगर सिंहासन पर कदम धरने कभी नहीं जाऊंगा। मल्लाह ने देर नहीं की और सत्यवती को बैठाल दिया। सत्यवती को बैठाल दिया तो मैं अपने पिता के पास लेके आया। तो मेरे पिता हर्ष की सीमा नहीं रही। पूछा कि बेटा तुम कैसे लेके आए हो? तो मैंने कहा शर्त के आधार पर। शर्तें बताई तो मेरे पिता इतने खुश हो गए कि मुझे वरदान दे दिया। इच्छामृत होई सुत तेरी, तेरा कोई मरवैया नाय। तीन लोग चाहे जड़े हमें, समूह न कटे के गो समार में। अरे धन्य ऐसे पिता जो इच्छा मृत्यु दे दी। और देखिए बेटा जो पिता की आत्मा को खुश कर दिया। अरे दुर्योधन तू बेटा रे मोसियन रे जाए, तू बेटा मोसियन जाए, मोसियन जाए। अरे वे दो लाड़ लड़ाए पाले, पैदा हुए मौसी के, चित्रवीर और विचित्रवीर। घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े को तैयार किया, हथियार लिए। बेटा तुरंत भयो रे तैयार, एक नवानी मेरी बेटा। अरे बना खेलना गया हो शिकारा,
घोड़ा दा विचरो बलधारी आगे मिल गयो शेर शिकारी आगे मिले खेल शिकारी कर में लाए रे धन सयोरो वाला बेटा भाने लायो रे निशाना निशान लगा लिया। लेकिन उसी वन में एक चित्र नाम का गंधर्व आ गया। भैया गंधर्व पहुंचो आई एक दमा बाण झूठे रे दोन गे दोनों लगे शेर में जाए कर रही है दीपक स्टूडियो भसाना के माध्यम से। दोनों के बाण लग गए लेकिन गंधर्व कहने लगा ये शिकार तो मेरा है लेकिन मेरा भाई किसी से कमजोर नहीं। कहने लगा ये शिकार तो मेरा है बहुत दूर से घेर रहा हूं। दोनों वीर सुहाना दोनों वीर सुहाना हते बलवाना क्रोध कर धाये योद्ध भयो रे गंभीर जहिली जाए ठोके टिंगो रह मच गयो सोरह दुख भयो भारो मेरा भैया भयो कमजोर प्राण घबरायो गयो रे भगवान निज रन बन में और ढुलकिया मेरो भैया रो रे मारा गया। मैंने बहुत पता लगाया लेकिन भैया के कोई खोज नहीं मिले। मुझे रात दिन यही चिंता लगी रहती थी
मेरा भाई विचित्र भी रह गया कि मेरे भैया की शादी हो तो मेरा कुलवंश आगे को बढ़े। तो कोई बेटी अपनी देने को तैयार नहीं था। क्यों? कि एक मल्लाह की बेटी से पैदा था, इसलिए। तो पृथ्वी के कोने कोने पर मेरा नाम हो गया कि भीषम एक भीषण हो गया है। तो एक दिन काशीराज की सभा लग रही थी। काशीराज की 3 बेटी थी, अम्मे और अम्मालिका। तो मैंने घोड़े को जोता और काशीराज की सभा में गया। भारी सभा लगी राजन की, भैया बड़े बड़े बलवान, देश देश के राजा आए, नव की सभा लगी रे घमासान। तो मैं गया तो राजा मेरी हंसी उड़ाने लगे। कहने लगे, हे भीषम, तुम आए हो, तुम तो एक ब्रह्मचारी हो, तुम तो एक ब्रह्मचारी हो, तुम आए हो। अरे गंगा सुत कटी गई है ना गबाब देरेगी, नियम दयो है भीषरा गुल की दैया ना ककटाई, इतने वचन कहे रे राजन ने, राजा करी रहे जय जयकार, राजा करी रहे जय जयकार हे। जयकार करने लगे, कहने लगे, हे भीषम, तुम ब्रह्मचारी का जना हो तो कर्मचारी लग रहे हो। सही बात है। हे दुर्योधन, राजों ने मेरा इतना अपमान कर दिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सोने सोने क्रोध सकल राजन को, और क्रोध बदन में छायो रे, क्रोध बदन में छायो आज वहाँ, क्रोध बदन में छायो रे। और वो तीनों बेटी खड़िया जयमाला, और वो तब आगे बढ़ आयो रे, तब आगे बढ़ आयो लाल
कदम हाथ हाथ बेड़ा रो औरो तब आगे ले आयो रे औरो का सिराज की तीनों बेटी औरो रथ के ढिंग ले आयो रे औरो यजनोती सब भारत को औरो ये सो वचन उचारो रे औरो होई राधा जो लड़वे को औरो तो क्यों ना भरी आयो रे भैया रिंकू राजा लीनी रे सलाविराई जबरना घेरी रे उही सबको अरे बेटी न को ले सकल लड़ी वे गो आए और इकलो वो गूदे की धन सवैया ने उठाए भैया सुना रे ध्यान लगाई अभी सबके डर के मारे योधा भज गए प्राण बचाए योधा भज गए प्राण बचाए हे गजपुर में लाए तीनों बरनी लई रे उतारी घोड़ी पूजी सत्यवती ने है रैया गजपुर जय जयकारा है रैया गजपुर जय जयकारा है हस्तिनापुर में आ गए। सत्यवती ने घोड़ी पूजी, जो भी माता बहनें पूजती घोड़ी। घोड़ी पूजी तो अम्माल का नाम की लड़की ने इनकार कर दिया। मैं आपके भवन में नहीं जाऊंगी। भीष्म ने कहा क्यों नहीं जाऊंगी? कि मैं जो नहीं जाऊंगी
हे गंगा पुत्र, तुमने मेरे साथ में खिलवाड़ किया है कि मैं सार देश का राजा सार है, उसे अपना पति मानती हूँ, उसे मैंने पूजा की है, उसी की। तो भीष्म ने कहा तू जिसे अपना पति मानती है उसी के पास जा, तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा, तेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगा। मैंने मंत्रियों को बुलाया, रथ को तैयार किया और मालका को बैठाया, जा जिसे मानती है उसी के राजभवन में जा। अब मालका गई, सार देश ने देखा कि अब मालका आ रही है, वो इसका हरण भीष्म ने किया है। हे अम्मालका, तू मेरे किसी काम की नहीं है। अरे भैया हो, आसान नरेश ने कहा भीष्म ने ना दाम दयो, अब मोई भरोसा नाय, सतवंती ना रही कुआरी, भैया नवने दइए ठोकराई। राम गुण गाहेला। हेलो, आज उसको ठुकरा दिया। अरे भैया हो, बाघों दया ठुकराए है। अरे बगधी गजपुर मेरे आई, भैया भैया ऐसे बोला दो खजब परवा सोने गए बचन गए और घबराई, वो वरदान पिता मेरे को, अरे तो कैसे लंगोया बनाए, अरे तो कैसे लंगोया बनाए। मेरा हरण भीष्म ने किया है, मगर सार देश का राजा सार है, उसने मुझे ठुकरा दिया। कहता है कि तेरा हरण भीष्म ने किया है, तेरे सत्यों की मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए भीष्म तुम मुझसे शादी कर लो। तो मैं भयभीत हो गया। मेरी प्रतिज्ञा थी दुर्योधन, राजभवन देखभार करूं मैं, सिंहासन ना कदम धरूं, सारे जीवन रथ बैठ शरीरा, नारी गावे त्याग करूं। हे मालिका,
मेरो भैया हरी बलवान बेद्वार रही रे भैया को बेधरो पिया होई बलवान आज सभा में पकड़े धामन